मैं हूं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित और आप देख रहे हैं डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सवाल जवाब की श्रृंखला में आज कुछ और सवाल लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। लोग सवाल पूछते हैं और कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि उनका जवाब तो आसान होता है, लेकिन अगर कोई लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहे और उस सवाल का जवाब उसके पास नहीं है, तो वो कॉन्फिडेंस के साथ लाइफस्टाइल नहीं कर पाता। इसलिए जो भी सवाल आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, उन सभी सवालों का जवाब देने की मेरी कोशिश रहती है। आज ऐसे ही सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। तो यकीन है कि जब आपको जवाब मिलेगा, तो आपको इस लाइफस्टाइल करने के लिए प्रेरणा मिलेगी और ज़रूर ये लाइफस्टाइल आप कर पाओगे। जो भी आपका उद्दिष्ट है कि आपको वज़न कम करना है, कि आपको डायबिटीज़ से दूर रहना है, या अगर डायबिटीज़ हुआ है, तो वो गोली बंद करना है, तो सब बातें इससे मुमकिन होगी। दोस्तों, ये सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे विनती करूंगा कि ऐसी साइंटिफिक जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इसलिए डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और इस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कैंपेन में हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि ये अभियान हम सबका है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि बिना दवा की जिंदगी, स्वस्थ जिंदगी हम जी पाए। तो अब ये सिलसिला हम शुरू करेंगे। सशमो 1956 इन्होंने पूछा है कि जब हम घूमते हैं तो बहुत भूख लगती है, तो क्या करें? तो भूख को डरने की कोई बात नहीं है। सी, किसी को भी भूख लगना एक आम बात है, कॉमन बात है, इसमें गलत कुछ नहीं है। लेकिन अब जब ज़्यादा चलते हैं, बहुत बार स्विमिंग लोग करते हैं, उसके बाद बहुत भूख लगती है। तो हम क्या कहते हैं आपको कि जब कड़ी भूख लगे उस समय आप खाना खाओ। तो अगर घूम के आने के बाद आपको भूख लगती है, अगर 8:30-9 बजे आप आ गए, तो 8:30-9 बजे खाना खा लो आप लोग। जैसा मैंने कहा खाने में कि पहले नट्स खाओ, फिर सैलड खाओ, फिर स्प्राउट्स खाओ, उसके बाद में जो खाना है खाओ। आप डायबिटिक नॉन डायबिटिक जो हिसाब से हो, उस हिसाब से जैसा मैंने गाइड किया है, उस हिसाब से आप खाना खा सकते हो। तो इसको डरने की बात नहीं है कि मुझे घूमने के बाद भूख लगती है, तो ठीक है ना, भूख लगती है तो उस समय आप खाना खाओ, यही बात है। वसंत कुलकर्णी जी पूछते हैं कि वे वजन बढ़ने के बारे में भी कुछ सब्जेक्ट आपने लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आपके वेट लॉस के बारे में है और बहुत सारे बाकी वीडियोस भी यूट्यूब के ऊपर वेट लॉस के होते हैं। तो देखिए वसंत जी, कि वजन कम होने के जो कारण है, एक कारण तो ये है कि अगर कोई आपको बीमारी है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस है, या आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है, या आपको डायबिटीज है अनकंट्रोल्ड, या आपको कैंसर है, तो अलग अलग बीमारियों में ऐसा होता है कि वजन कम होता है। तो वजन कम होना, अगर इसको आपको बढ़ाना है, तो आपको वो बीमारी का इलाज करना पड़ेगा। दूसरा कोई चारा नहीं है। क्यों? अगर ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल में आ गया तो वजन बढ़ता है, हाइपरथायरॉयडिज्म का ट्रीटमेंट आपने ले लिया तो वजन बढ़ता है। तो कहने का मतलब है कि पहले तो आप देखो कि व्यक्ति को कोई बीमारी है क्या, और बीमारी होने की वजह से उसका वजन कम हुआ है क्या। अगर वैसा है तो वो बीमारी को ट्रीटमेंट करने से वो वजन बढ़ जाएगा। लेकिन दूसरे टाइप, जैसे आपने कहा कि कुछ लोग कॉन्स्टिट्यूशनली उनका वजन कम होता है, जो पहले से दुबले पतले होते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को हर काम करने में, जो डेली रूटीन काम है उसमें कोई परेशानी नहीं है, बार बार अगर ऐसा है किसी व्यक्ति को नींद ही आती है या कुछ काम नहीं कर पाता है, उत्साह नहीं है, तो इसका मतलब कुछ बीमारी है, कुछ गड़बड़ है। हो सकता है हीमोग्लोबिन कम हो सकता है कोई विटामिन B12 डी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो। तो ऐसे ट्रीटमेंट, ऐसी डेफिशिएंसी का इलाज करना, ये ऐसे व्यक्तियों के लिए काम आ सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका वजन कम है, लेकिन बाकी वो उसमें उत्साह है, काफी काम कर सकता है, उसको ऐसे नींद भी नहीं आती, मतलब वो अच्छा है, स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, हम्म, एकदम जो फास्ट भाग सकता है, कुछ भी कर सकता है, मतलब कोई भी काम करने में उसको अड़चन नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हम कहते हैं कि भाई आपका वजन जो है एक नंबर है, इसके बारे में ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अनकंट्रोल डायबिटीज की वजह से या मेटफॉर्मिन जैसे दवा की वजह से आपका वजन कम हुआ है, तो डायबिटीज कंट्रोल कीजिए, लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए। डायबिटीज कंट्रोल होगा तो आपका वजन बढ़ेगा। और अगर फिर नॉर्मल है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है और वजन कम है, तो इसके बारे में ज़्यादा आपको ख्याल करने की ज़रूरत नहीं। आप खुशकिस्मत हो कि आपका वजन ज़्यादा नहीं है, कि वजन ज़्यादा होने के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। संगीता महाजन कहती है कि मुझे बहुत फर्क पड़ा है, लेकिन हीमोग्लोबिन कम हुआ, मेरा शुगर नॉर्मल है। तो देखिए कि इस लाइफस्टाइल की एक विशेषता ये है कि हम आपको कहते हैं कि खाने की शुरुआत में आप 4 बादाम, 4 अखरोट या एक मुट्ठी भर मूंगफली रात भर पानी में भिगो के उसको खाओ। उसके बाद में एक बाउल भर आप सैलड खाओ, जिसमें कम से कम एक ककड़ी टोमेटो जितना मटेरियल आप खाओ। उसके बाद में कहते हैं कि आप
उतना ही क्वांटिटी स्प्राउट्स खाओ या 2 बॉइल्ड एग्स खाओ, और उसके बाद में जो खाना है आप खाओ। तो ये जो खाने को हम कहते हैं, ये सब हेल्दी फूड आइटम्स हैं। इससे आपको विटामिन मिलते हैं, आपको मिनरल्स मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं। तो इस लाइफस्टाइल से हीमोग्लोबिन कम होने की कोई गुंजाइश नहीं है। इससे एक्चुअली हीमोग्लोबिन बढ़ता है। तो आपको ये देखना चाहिए कि आपका कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर यानी कि खून बहने की कोई बीमारी आपको है क्या। हो सकता है कि माहवारी में ज़्यादा आपका खून जाता है क्या, वो आप देखिए, डॉक्टर से सलाह मशवरा कीजिए, क्योंकि इस लाइफस्टाइल से हीमोग्लोबिन कम होने की कोई गुंजाइश नहीं है, ये नहीं हो सकता। आर के गुप्ता कह रहे हैं कि वाई यू आर नॉट फॉलोइंग एसीपी गाइडलाइंस। तो एसीपी का मतलब शायद अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस की गाइडलाइन है। तो बहुत बहुत दिन पहले एक न्यूज़ आई थी और उसमें कहा था कि अभी उन्होंने कहा है कि एचबीएससी 8 या उसके ऊपर है तो ही उसको डायबिटीज़ कहेंगे, लेकिन वो गलत न्यूज़ थी। सभी दुनिया में सभी एसोसिएशंस एक बात के ऊपर कायम है, फिक्स है, वो ये है कि डायबिटीज़ का डायग्नोसिस HbA1c 6.5 और उसके ऊपर हुआ तो वो डायबिटीज़ हम कहते हैं कि पूरी दुनिया में हर एसोसिएशन को मंजूर है। अब वो जो न्यूज़ आई थी अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस की, उन्होंने कहा था कि किसको हम कहेंगे कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़। देखिए, डायग्नोसिस अलग बात है, किसको डायबिटिक हम कहेंगे अलग बात है, लेकिन डायबिटीज़ किसका कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। आज जो प्रचलित है, हम कहते हैं कि भाई अगर HbA1c 7 के नीचे है विथ मेडिसिन या विदाउट मेडिसिन, तो इसको कहते हैं डायबिटीज अंडर कंट्रोल। तो अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, उसके न्यूज़ में वो आया था, उनकी रिपोर्ट में वो आया था कि इतना टाइट कंट्रोल, खास करके जो लोग 60 ईयर्स के ऊपर है, 60 साल के ऊपर है, क्योंकि इतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल की जरूरत नहीं है। वो 8 तक भी रहा तो उसको कंट्रोल हम कह सकते हैं, 8 के बाद ऊपर गया तो इसको अनकंट्रोल डायबिटीज कह सकते हैं। तो अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस का कहना सिर्फ कंट्रोल के बारे में था, डायग्नोसिस के बारे में नहीं था। इसलिए गुप्ता जी, हम वही बात कह रहे हैं जो साइंटिफिकली एक्सेप्टेड है, अब दुनिया में सब डॉक्टर्स उसको मानते हैं। दोस्तों, आपसे विनती करूंगा कि ऐसी साइंटिफिक जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और इस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कैंपेन में हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि ये अभियान हम सबका है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि बिना दवा की जिंदगी, स्वस्थ जिंदगी हम जी पाए। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें, जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें, प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। न्यूनतम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद डाले काली या हरी चाय या पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।